अब हम बात करेंगे बिहार के हिलसा विधानसभा सीट की। हिलसा में दिलचस्प संग्राम देखने को मिल रहा है और हिलसा की बात की जाए तो जहां जेडीयू के प्रत्याशी ने शक्ति सिंह यादव को सिर्फ 12 वोटों से हरा दिया था, इसलिए यहां की जंग दिलचस्प हो जाती है। और हिलसा विधानसभा नालंदा में है, जो मुख्य रूप से नीतीश कुमार का क्षेत्र माना जाता है। तो ऐसे में ये उनके लिए भी फिर से इस सीट को जीतना एक बड़ी चुनौती, प्रतिष्ठा का सवाल है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी है। राकेश जी, हिलसा का संग्राम भी बड़ा दिलचस्प हो गया है, किस तरह से देख रहे हैं, किसके किसके बीच मुख्य मुकाबला है, क्या वहां भी कोई तीसरा कोण बनाने में कामयाब हो रहा है? यह कोशिश की जा रही है जनसुराज के द्वारा कि यहां तीसरा कोण बनाया जाए, लेकिन फिर वक्त मुख्य मुकाबले में वही दो प्रत्याशी दिख रहे हैं जो पिछली बार थे। मतलब जेडीयू से कृष्ण मुरारी शरण और आरजेडी से शक्ति सिंह यादव। अगर आप नालंदा की बात कीजिए, जो वहां 7 सीटें हैं, उनमें से किसी एक सीट पर आरजेडी जहां सब कुछ झोंकना चाहता है और जहां से उसे उम्मीद है कि पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है, तो वो सीट हिलसा की है। हिलसा में पिछली बार जो है शक्ति सिंह यादव ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था, लोगों ने उनका पूरा साथ दिया था और सिर्फ 12 वोटों से हार जीत हुई थी। तो इसीलिए आरजेडी को लगता है कि ये वो सीट है जहां पर परिणाम पलटा जा सकता है। दूसरी तरफ जो जेडीयू है, उसको लगता है कि पिछली बार एलजेपी के कैंडिडेट ने जो कुछ किया था वो अगर नहीं होगा तो फिर उसकी जीत आसान हो सकती है। लेकिन जब आप यहां का लोकसभा का चुनाव देखेंगे जो 2024 में हुआ, क्योंकि परिस्थितियां उस समय उसी तरह से थी जिस तरह की अभी हैं, मतलब अलाइनमेंट वही था। जब आप एनडीए की बात कीजिएगा तो लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी, जेडीयू, आपको एलजेपीआर और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और हम पार्टी, पांचों पार्टियां इकट्ठी थी। और इसी तरह से जब आप आरजेडी के महागठबंधन को देखिएगा तो आरजेडी, लेफ्ट की पार्टियां, वो सब जो है उनके साथ थी, वीआईपी सब उनके साथ थी। तो कमोबेश यही स्थिति थी। और उस स्थिति में जो हिलसा में लोकसभा का चुनाव हुआ, वहां पर देखिए कौशलेंद्र कुमार जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, उनको लीड तो मिली, लेकिन कितने वोटों की लीड मिली? सिर्फ 188 वोटों की। तो कहने का मतलब ये कि यहां बिल्कुल बराबरी का मौका है दोनों के लिए। हम अक्सर कहते हैं कि यहां बराबरी का मुकाबला है, तो वो बातें जो है लगते हैं कि हाँ कुछ 2-4 हजार वोटों की बात है, लेकिन यहाँ का जो पिछला 2 चुनाव देखिए, 2020 विधानसभा 12 वोट की जीत और लोकसभा चुनाव में 188 वोट की लीड, जो वास्तव में बता रहा है कि यहाँ बराबरी का मुकाबला है, यहाँ कांटे का मुकाबला है, यहाँ रोमांचक मुकाबला है। और यहाँ पर जो एक खास बात दिखती है कि पिछली बार जैसे जेडीयू का खेल एलजेपी ने खराब किया था, तो उस समय जो एलजेपी के प्रत्याशी थे कुमार सुमन सिंह यानी कि रंजीत सिंह, वो जो है 10.6% वोट लेकर आ गए थे 17,500 वोटों के आसपास। तो क्या इस बार जो है उतने ही वोट जनसुराज के प्रत्याशी ला सकते हैं या काट सकते हैं? क्योंकि अगर इतने वोट लेकर वो आ गए तब तो फिर मुकाबला पिछली बार जैसा ही हो जाएगा। दिलचस्प ये है कि जो हिलसा है, इसको आप जब देखिएगा जातियों के लिहाज से, तो यहाँ कुर्मी वोटर्स की संख्या सर्वाधिक है, लेकिन उसके बाद यादव वोटर्स हैं। लेकिन यादव वोटर्स के साथ जो एक बात है कि यहाँ जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी संख्या काफी कम है। वो उस तरह की नहीं है कि एमओवाई समीकरण को इंटैक्ट कर दे। तो ऐसी परिस्थिति में आरजेडी जो है, जो लेफ्ट से उसका गठबंधन है, खास करके भाकपा माले की बात कीजिए, भाकपा माले यहां से चुनाव लड़ता भी रहा है और उसके जो हैं 4-6% वोट रह गए थे आखिरी चुनाव जब वो लड़ रहा था। तो वो वोट तो वो आरजेडी में ट्रांसफर करवा ही लेता है, क्योंकि जो भाकपा माले है कैडर बेस्ड पार्टी है, तो जो उनको वोट करते हैं अक्रॉस द कास्ट आप बात कर लीजिए, तो वो वोटर भाकपा माले के होते हैं। जहां भाकपा माले होता है वो वही वोट करते हैं। तो
तो ये एक एडवांटेज जो है वो दिखता है यहाँ पर आरजेडी को, क्योंकि भाकपा माले के सारे वोट कन्वर्ट होते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा क्योंकि इतने से भी उसका काम चलने वाला नहीं है, तो इसके अलावा जो यहाँ पर अन्य अति पिछड़ी जातियां हैं उनमें से और जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं उनमें बड़ी सेंधमारी करके आरजेडी अपने आप को मुकाबले में यहां बराबरी पर लेकर आ चुका है। देखिए, एक दिलचस्प बात है, यहां पर जेडीयू जो है लगातार चुनाव पहले जीता करती थी, और आपको बताऊं कि यहां पर नीतीश कुमार की समता पार्टी से लेकर जेडीयू तक उन्होंने जीत के परचम लहराए हैं। लेकिन जो 2015 में महागठबंधन बना था और जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने गुडविल में ये सीट जो है आरजेडी को दी थी, और तब शक्ति सिंह यादव यहां से चुनाव लड़े थे और उन्होंने जीत हासिल की थी। एक कंफर्टेबल मार्जिन से वो चुनाव जीते थे 26,076 वोटों से। तो सीट तो दी थी जेडीयू ने, क्योंकि उन्हीं की जीती हुई सीट थी। 2010 में यहां से उषा सिन्हा जीती थी जेडीयू के टिकट पर, तो सीट तो दे दी जेडीयू ने। लेकिन फिर शक्ति सिंह यादव ने अपनी पैठ यहां इतनी गहरी कर ली कि अब इस सीट पर वो जेडीयू को बराबरी का मुकाबला देते हुए दिखते हैं। और आप अगर 2020 चुनाव को याद कीजिए तो इस सीट पर 12 वोटों की हार जीत को लेकर कितने तरह के सवाल भी उठे। तो इसीलिए जो है कई बार गठबंधन जब आप करते हैं और कुछ सीटें जो इधर उधर होती हैं, तो आपकी स्ट्रांग सीट भी बाद में आपके लिए जो है कमजोर बन जाती हैं। कुछ ऐसी स्थिति हिल्सा में अभी दिख रही है। अब अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण को देखें, जो कि एक अनुमान पर आधारित है, तो यहाँ पर जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो 18.27% हैं, जो यादव वोटर्स हैं वो 16 से 17% हैं, और मुस्लिम 1.9% हैं। तो एमओवाई आपको 18.5 से 19.5% ही दिखता है, इतने से हार जीत नहीं हो सकती। इसके अलावा जब आप देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जो कुर्मी वोटर्स हैं वो आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे। 24 से 25% कुर्मी वोटर्स हैं जो कि नीतीश कुमार के लिए वोट करते हैं। पिछली बार जो एक चीज हुई थी, जब यहां से रंजीत सिंह चुनाव लड़ रहे थे, कुमार सुमन सिंह, तो वो भी कुर्मी जाति से थे, तो वहां पर कुर्मी वोटों में सेंधमारी हो गई थी और इसका नुकसान जो है कृष्ण मुरारी शरण को उठाना पड़ा था। हालांकि 12 वोटों से वो जीत गए, लेकिन फाइट बहुत क्लोज हो गई थी। तो इस बार जो है कुमार सुमन सिंह नहीं है, तो ये लगता है कि शायद कुर्मी वोटों में वो डेंट न लगे, तो 25% जो है उसमें से ज्यादा वोट जो है वो जेडीयू को मिल जाए। लेकिन यहां पर जनसुराज ने खेला किया है। जनसुराज ने यहां से वैश्य वर्ग का उम्मीदवार दिया है, और यहां पर अगर आप देखिए तो जो वैश्य प्रत्याशी हैं वो 10 से 12% हैं, और जो वैश्य वोटर्स होते हैं वो परंपरागत रूप से एनडीए को वोट करते हैं, जेडीयू को वोट करते हैं। अब अगर उमेश कुमार वर्मा जो कि जनसुराज के प्रत्याशी हैं, अगर उन्होंने अपने वर्ग के वोटों में सेंधमारी कर ली, तो फिर से कृष्ण मुरारी शरण के लिए परेशानी बढ़ जाएगी, और शक्ति सिंह यादव यानी कि अत्रि मुनि के लिए जो है वो रास्ता साफ हो सकता है, या उनके लिए राह आसान हो सकता है। इसके अलावा जब आप यहां पर देखते हैं तो यहां पर कुशवाहा भी 3 से 3.5% हैं, भूमियार 5 से 6% हैं, ब्राह्मण 2.5 से 3% और राजपूत 2 से 2.5% हैं। लेकिन जो फोकस होगा दोनों तरफ की पार्टियों का, जो मुख्य पार्टियां हैं, अति पिछड़ी जातियां जो कि 14 से 16% हैं, और एससी वोटर्स जो 18.27% हैं। तो ये 33 से 35% का चंक बन जाता है, अदर ओबीसी, ईबीसी और प्लस अनुसूचित जाति। तो इसमें से बड़ा हिस्सा किसको मिलता है? पिछली बार
जो है एनडीए को थोड़ा नुकसान हुआ था पासवान वोटर्स की वजह से, चूंकि चिराग पासवान अलग थे। 7.5-8% वोट यहाँ पर पासवान वोटर्स का भी है। तो क्या इस बार वो वोट जो है एनडीए की तरफ शिफ्ट होगा? लेकिन अगर सब कुछ हो भी जाता है, क्योंकि ये चीजें लोकसभा में भी हुई हैं, तब भी मार्जिन 188 वोट का ही है जेडीयू को जो लीड मिली है। और सामने देखिए शक्ति सिंह यादव भी कद्दावर नेता हैं आरजेडी के, तेजस्वी यादव के करीब हैं, लालू प्रसाद यादव के करीब हैं, कोर टीम में हैं, ये आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर कद्दावर उम्मीदवार हैं और उनके सामने कृष्ण मुरारी शरण को भी पूरा दम लगाना होगा। लेकिन इन दोनों की लड़ाई में जनसुराज कैसा प्रदर्शन करता है उस पर भी निर्भर होगा। वो जीतें न जीतें, लेकिन परिणाम को प्रभावित जनसुराज के प्रत्याशी कर सकते हैं। तो हिल्सा में एक बार फिर से जो दिख रहा है वो कांटे का मुकाबला ही दिख रहा है। तो हिल्सा में कांटे का मुकाबला होना है, प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अब कौन किस पर भारी पड़ेगा और जो तीसरा कोण जो बना रहे हैं वो उसकी वजह से किसे नफा नुकसान होगा, ये भी देखने वाली बात होगी।